दोस्तों, अभी दुनिया पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की रेस में दौड़ रही है। चीन अपने J-20 का ढिंढोरा पीट रहा है। अमेरिका अपने F-35 को बेचने के लिए दुनिया भर में मार्केटिंग कर रहा है और पाकिस्तान जैसे देश तो अभी भी सपने ही देख रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर आई है जिसने रक्षा विशेषज्ञों के कान खड़े कर दिए हैं। दुनिया का खेल बदलने वाला है। पांचवी पीढ़ी अब पुरानी बात हो गई है, क्योंकि भारत के दरवाजे पर छठवीं पीढ़ी ने दस्तक दे दी है। जी हाँ, यूरोप के सुपर पावर देश फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और ब्रिटेन अब भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। खबर है कि यूरोप ने भारत को अपने सबसे महत्वाकांक्षी और सबसे सीक्रेट छठा जनरेशन फाइटर प्रोग्राम में शामिल होने का न्योता भेजा है। भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है बाप ऑफ ऑल फाइटर जेट्स छठा जनरेशन का महाअवतार। यूरोप के बड़े बड़े देश भारत के सामने क्यों फैला रहे हैं हाथ? क्या खतरे में है उनका सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट? बिना पायलट के उड़ेगा, लेजर से हमला करेगा और अंतरिक्ष से बातें करेगा, वो योद्धा जो उड़ा देगा चीन की नींद। भारत ने यूरोप के प्रस्ताव पर लगा दिया है स्कैनर। मोदी सरकार की एक शर्त ने हिला दिया पूरा पश्चिम। ये वो विमान है जो अभी तक सिर्फ कागजों पर और साइंस फिक्शन फिल्मों में दिखता था। लेकिन दोस्तों, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इस सुनहरे प्रस्ताव के पीछे एक बहुत बड़ा पेंच भी फंसा हुआ है। भारत सरकार और भारतीय वायुसेना इस प्रस्ताव को बहुत बारीकी से स्क्रूटनी यानी जांच के दायरे में ले आई है। लेकिन सवाल है कि आखिर क्यों? क्या यूरोप भारत की मदद करना चाहता है या फिर वो भारत के पैसों से अपना प्रोजेक्ट बचाना चाहता है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर हम यूरोप के साथ चले गए तो हमारे अपने ड्रीम प्रोजेक्ट एमका का क्या होगा? आज हम इस ग्लोबल डिफेंस शतरंज की हर चाल को समझेंगे। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हम भविष्य की उड़ान भरने वाले हैं। यूरोप का प्रस्ताव, FCAS और GCAP की रेस। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये प्रस्ताव है क्या और यूरोप अचानक भारत पर इतना मेहरबान क्यों हो गया है। दोस्तों, इस समय यूरोप में छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने के लिए दो बड़े गुट काम कर रहे हैं। पहला गुट है FCAS, फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम, जिसमें फ्रांस, जर्मनी और स्पेन शामिल हैं। इसमें डसॉल्ट, राफेल बनाने वाली कंपनी और एयरबस जैसी दिग्गज कंपनियां हैं। दूसरा गुट है GCAP, ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम, जिसमें ब्रिटेन, इटली और जापान साथ मिलकर टेम्पेस्ट नाम का फाइटर बना रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्य रूप से फ्रांस और उसका FCAS प्रोग्राम भारत को अपने साथ जोड़ना चाहता है। वजह साफ है, पैसा और मार्केट। छठी पीढ़ी का विमान बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसमें अरबों खरबों डॉलर का खर्चा आता है और इसे विकसित करने में दशकों लग जाते हैं। यूरोप की इकोनॉमी इस समय सुस्त है। उन्हें एक ऐसा पार्टनर चाहिए जिसके पास बड़ी जेब हो, जिसे बड़ी संख्या में विमान चाहिए हों और जो भरोसेमंद हो। भारत इन तीनों शर्तों पर खरा उतरता है। राफेल डील के बाद से फ्रांस को पता है कि भारत एक सीरियस बायर है, इसलिए वो कह रहे हैं, हमारे साथ पार्टनर बन जाओ, हम मिलकर भविष्य का विमान बनाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई, ये छठी पीढ़ी आखिर है क्या? पांचवी पीढ़ी में तो स्टील्थ, छिपने की क्षमता होती है। इसमें नया क्या होगा? दोस्तों, छठी जनरेशन सिर्फ एक विमान नहीं है, ये एक सिस्टम ऑफ सिस्टम्स है। कल्पना कीजिए एक ऐसे विमान की जिसमें पायलट हो भी सकता है और नहीं भी। ये विमान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होगा। ये अकेला नहीं उड़ेगा, बल्कि इसके साथ दर्जनों छोटे लॉयल विंगमैन ड्रोन्स का झुंड उड़ेगा। पायलट कॉकपिट में बैठकर बस ऑर्डर देगा और ये ड्रोन्स दुश्मन के रडार को नष्ट करेंगे, मिसाइलें दागेंगे और खुद को कुर्बान भी कर देंगे। इसमें डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स लगे होंगे जो प्रकाश की गति से हमला करेंगे। इसके सेंसर इतने ताकतवर होंगे कि ये दुश्मन को देखने से पहले ही उसे खत्म कर देगा। ये विमान अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट्स और जमीन पर मौजूद टैंकों से रियल टाइम में बात करेगा। यानी ये हवा में उड़ता हुआ एक डेटा सेंटर और कमांड सेंटर होगा। चीन का J-20 इसके सामने पुराने जमाने का बैलगाड़ी जैसा लगेगा। सुनने में ये प्रस्ताव बहुत शानदार लगता है, तो फिर भारत हिचकिचा क्यों रहा है? यहीं पर कहानी में ट्विस्ट आता है। भारत का अपना खुद का पांचवी पीढ़ी का फाइटर जेट प्रोजेक्ट चल रहा है, एमका, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। हमारे वैज्ञानिक दिन रात एक करके इसे बना रहे हैं। हमें उम्मीद है कि 2030 से 32 तक एमका आसमान में होगा। अब भारत के रणनीतिकारों के सामने धर्म संकट है। अगर हम यूरोप के छठे जनरेशन प्रोग्राम में शामिल होते हैं तो हमें वहां भारी निवेश करना पड़ेगा। अरबों डॉलर वहां देने होंगे। ऐसे में डर ये है कि कहीं पैसों की कमी या फोकस हटने से हमारा अपना एमका प्रोजेक्ट डिब्बे में न चला जाए। अतीत में हमने देखा है कि जब भी हम किसी बड़े विदेशी प्रोजेक्ट जैसे रूस के साथ FGFA में फंसे हैं, हमारा स्वदेशी प्रोग्राम लेट हुआ है। आलोचकों का कहना है कि यूरोप भारत को सिर्फ
एक फंडिंग सोर्स बनाना चाहता है ताकि उनके प्रोजेक्ट का खर्चा निकल सके। क्या हम अपनी मेहनत की कमाई दूसरों के रिसर्च पर खर्च करेंगे? लेकिन 2025 का भारत 1990 का भारत नहीं है। मोदी सरकार ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी है, हम अब सिर्फ खरीदार नहीं रहेंगे, हमें पार्टनर बनना है, वो भी बराबरी का। भारत इस प्रस्ताव की स्क्रूटनी इसलिए कर रहा है क्योंकि हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की शर्तों को ठोक बजाकर देख रहे हैं। यूरोप अक्सर ब्लैक बॉक्स अप्रोच अपनाता है, यानी वो विमान तो दे देते हैं लेकिन उसके अंदर की टेक्नोलॉजी नहीं देते। आप उसे खोलकर देख नहीं सकते, उसे सुधार नहीं सकते। भारत कह रहा है कि अगर हम पैसा लगाएंगे तो हमें आईपी राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स चाहिए। हमें वो तकनीक चाहिए जिससे हम खुद अपने देश में इंजन बना सकें, रडार बना सकें। हम 6वीं जनरेशन के इंजन के लिए फ्रांस की कंपनी साफ्रान के साथ बातचीत कर रहे हैं। अगर यूरोप हमें 100% तकनीक देने को तैयार है तभी हम इस बस में चढ़ेंगे, वरना हम अपनी गाड़ी एमका में ही खुश हैं। भारत की इस सावधानी के पीछे एक कड़वा इतिहास है। याद कीजिए, कुछ साल पहले हम रूस के साथ मिलकर 5वीं पीढ़ी का विमान FGFA/SU-57 बनाने वाले थे। हमने शुरुआती दौर में करोड़ों डॉलर खर्च भी किए, लेकिन बाद में पता चला कि रूस हमें वो तकनीक नहीं दे रहा था जिसका वादा किया गया था। इंजन पुराना था, स्टील क्षमता कमजोर थी। अंत में भारत को उस प्रोजेक्ट से बाहर निकलना पड़ा। वो पैसा और वो वक्त बर्बाद हुआ। आज भारत वही गलती यूरोप के साथ नहीं दोहराना चाहता। FCAS प्रोग्राम में पहले से ही फ्रांस और जर्मनी के बीच झगड़े चल रहे हैं। जर्मनी चाहता है कि प्रोजेक्ट का लीडर वो बने, फ्रांस अपनी चलाना चाहता है। ऐसे में अगर भारत वहां जाता है तो हम उनकी आपसी राजनीति में पिस सकते हैं। प्रोजेक्ट लेट होगा, लागत बढ़ेगी और नुकसान हमारा होगा। इसलिए भारतीय वायुसेना और रक्षा मंत्रालय फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। तो क्या भारत 6वें जनरेशन की रेस से बाहर हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। भारत का प्लान बहुत स्मार्ट है। हम एमका को नहीं रोकेंगे। एमका हमारा आज और कल है। इसे बनाना हमारी मजबूरी भी है और जरूरत भी, क्योंकि जब युद्ध होगा तो स्वदेशी हथियार ही सबसे ज्यादा काम आएंगे। कोई विदेशी देश आप पर प्रतिबंध लगा सकता है, स्पेयर पार्ट्स रोक सकता है, लेकिन अपना हथियार हमेशा आपके साथ रहेगा। लेकिन भारत जानता है कि 6ठी जनरेशन की तकनीक जैसे AI, लेजर, एडवांस इंजन को स्क्रैच से विकसित करने में 50 साल लग सकते हैं। इसलिए हम एक हाइब्रिड रास्ता अपना सकते हैं। हम एमका बनाते रहेंगे और साथ ही साथ यूरोप के प्रोजेक्ट में एक लिमिटेड पार्टनर या ऑब्जर्वर के तौर पर जुड़ सकते हैं, या फिर हम सिर्फ उन तकनीकों जैसे जेट इंजन के लिए हाथ मिलाएंगे जो हमारे पास नहीं है। भारत अब पूरी तरह से किसी पर निर्भर नहीं होगा। हम तकनीक लेंगे, सीखेंगे और उसे अपने एमका के अगले वर्जन एमका MK2 में डाल देंगे। इस पूरी डील के पीछे एक बहुत बड़ा भू राजनीतिक एंगल भी है। यूरोप और अमेरिका जानते हैं कि इंडो पैसिफिक में अगर चीन को कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ भारत है। चीन अपनी 6ठी जनरेशन की टेक्नोलॉजी पर तेजी से काम कर रहा है। अगर भारत पीछे रह गया तो एशिया का पावर बैलेंस बिगड़ जाएगा। इसीलिए पश्चिम चाहता है कि भारत मजबूत रहे, लेकिन इतना भी नहीं कि वो खुद पश्चिम को चुनौती देने लगे। फ्रांस भारत को अपने पाले में रखना चाहता है ताकि अमेरिका भारत के डिफेंस मार्केट पर कब्जा न कर ले। वहीं ब्रिटेन GCAP भी भारत को लुभाने की कोशिश कर रहा है। भारत के लिए ये एक अच्छी स्थिति है। जब 2 दुकानदार ग्राहक को बुला रहे हों तो फायदा ग्राहक का ही होता है। हम मोल भाव कर सकते हैं। हम कह सकते हैं, देखो ब्रिटेन हमें ये दे रहा है, तुम क्या दोगे? ये डिप्लोमेसी भारत को बेस्ट डील दिला सकती है। भारत के पास राफेल उड़ाने और उसे मेंटेन करने का अनुभव है। राफेल बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट ही FCAS प्रोजेक्ट को लीड कर रही है। ये एक प्लस पॉइंट है। हमारे पायलट राफेल के सिस्टम से वाकिफ हैं। लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन पहले से मौजूद हैं। अगर हम FCAS में शामिल होते हैं तो भविष्य में राफेल से FCAS पर शिफ्ट होना आसान होगा। लेकिन सवाल वही है, कीमत। एक 6ठी पीढ़ी के विमान की कीमत 5वीं पीढ़ी से 2 गुनी या तिगुनी हो सकती है। क्या भारत की इकोनॉमी इतना बोझ उठा सकती है? वो भी तब जब हमें अपनी थल सेना और नौसेना को भी आधुनिकीकरण करना है। शायद इसीलिए भारत सरकार कह रही है कि पहले हमें AMCA को सफल बनाना है। एक बार हमारे पास अपना 5वीं पीढ़ी का बेस तैयार हो जाए, फिर हम 6ठी पीढ़ी की छलांग लगाएंगे। तो दोस्तों, कहानी का सार ये है कि यूरोप का प्रस्ताव भारत के लिए एक ललचाने वाला ऑफर जरूर है, लेकिन भारत अब भावनाओं में बहने वाला देश नहीं है। हम अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करते हैं। ये जो स्क्रूटनी, जांच चल रही है, ये भारत के आत्मविश्वास का प्रतीक है। अगर यूरोप हमें इंजन टेक्नोलॉजी देता है, अगर वो हमें सोर्स कोड देता है और अगर वो हमें मेक इन इंडिया का पूरा हक देता है,
तभी हम उनके साथ हाथ मिलाएंगे, वरना हम अकेले ही अपनी राह बनाएंगे। हमारे वैज्ञानिक, हमारे डीआरडीओ और हमारे इंजीनियरों में वो काबिलियत है कि वो देर से ही सही, लेकिन दुनिया को चौंकाने वाला हथियार बना सकते हैं।